नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैंग सर पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और आप सभी लोग हर एक प्रश्न का जवाब देने का भी प्रयास करें, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी ये क्लास। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा आपका प्रश्न। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी लोग देखिए, हाल ही में किसने ओलंपिक चेयर गीत द हिंदुस्तानी, ठीक है, वे लॉन्च किया? बताइए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। हाल ही में किसने ओलंपिक चेयर गीत द हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया? तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी आपका, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, या ऑप्शन सी ए आर रहमान, या सोनू सूद। तो आपको बताना है यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ए आर रहमान, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कच्छ में कौन बनाएगा? बताइए, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कच्छ में कौन बनाएगा? तो यहाँ पर सेल, एनटीपीसी, या ऑप्शन सी गेल, या आपका डी फेल। तो आपको बताना है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों 152 नंबर प्रश्न, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है एनटीपीसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने रिटेल डायरेक्ट योजना लॉन्च की है? बताइए, हाल ही में किसने रिटेल डायरेक्ट योजना लॉन्च की है? तो आपको बताना है यहाँ पे आरबीआई ने, एसबीआई ने, या आपका पीएनबी ने, या आपका एचडीएफसी ने। तो आप सभी लोग बताइए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं, आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरबीआई जितने भी लोग ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूछा जा रहा है, आप सभी लोग इसे बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में लद्दाख ने किस राज्य के साथ सन 2025 तक जैविक संघ शासित बनने के लिए समझौता किया है? हाल ही में लद्दाख ने किस राज्य के साथ, आप सभी लोग ध्यान में रखिए, किस राज्य के साथ 2025 तक जैविक संघ शासित बनने के लिए समझौता किया है? देखिए, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आंसर आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सिक्किम, मणिपुर, या लक्षद्वीप, या आपका मेघालय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोगों का ऑप्शन है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण शुरू किया? बताइए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण शुरू किया? तो यहाँ पर भारत, अमेरिका, चीन, इटली, चार ऑप्शंस आपके हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं चीन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की? बताइए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या आपका आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी वाला कर्नाटक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? बताइए, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर चीन, भारत, मंगोलिया या सिंगापुर? तो आपको बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, हमें उम्मीद है कि सभी लोग इसका जवाब सही बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिनों की बात है। ठीक है, यहाँ पर चीन जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीन और अमेरिका में थोड़ी सी अच्छी नहीं बात चल रही है, खटपट हो चुकी है थोड़ा सा इन लोगों के बीच में, इसीलिए ऐसा कदम अमेरिका ने उठाया चीन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में भारत की पहली यहाँ पर भारत की पहली मॉन्क फ्रूट्स की खेती शुरू की गई? बताइए, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। कुल्लू या आपका मनाली या शिमला या गेटोर? बताइए, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में, ध्यान से सुनिएगा, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में? ठीक है, तो यहाँ पर आपके मनाली, शिमला, गेटोर या कुल्लू ये सब हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं। तो आपको बताना है कि भारत की पहली जो मॉन्क फ्रूट्स की खेती है वो कहाँ शुरू की गई? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए वाला कुल्लू यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुल्लू क्या है? हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। किस राज्य की पुलिस में अब विशेष सीन ऑफ क्राइम, ठीक है, ऑफिसर्स, जिसे एसओसी ऑफिसर्स शॉर्टकट में बोलते हैं, एसओसी ऑफिसर्स तो होंगे? तो आपको बताना है कि यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। ध्यान से क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए। किस राज्य की पुलिस में अब विशेष सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स, जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एसओसी ऑफिसर्स, ठीक है, ये होंगे? तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका कर्नाटक यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी लोग देखिए ध्यान से और बताने का प्रयास कीजिए। हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बताइए, हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, ये एक स्टेशन का नाम था जो कि अब इसे चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर चैतन्य नगर, 80 घाट या आपका बनारस रेलवे स्टेशन या सूरज घाट? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो बनारस रेलवे स्टेशन है क्या सही है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग सोच रहे हैं, बता रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फॉर्म का अनावरण किया है? बताइए, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फॉर्म का अनावरण किया है? तो भारत, सिंगापुर, अमेरिका, चीन? तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, भारत ने जो है हाल ही में जो सोलर पैनल फॉर्म का अनावरण किया है वो सिंगापुर है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भारत से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने
दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म का अनावरण किया है? तो वो है आपका सिंगापुर। ठीक है, बिल्कुल राइट है। बहुत सारे लोगों ने बताया है। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस फर्म ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया? हाल ही में किस फर्म ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया? तो यहाँ पर अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, होंडा ग्रुप या टाटा ग्रुप। ठीक है, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि हाल ही में किस फर्म ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका अडानी ग्रुप जो है बिल्कुल राइट है। आप सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको आंसर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे तेज 14 एक दिवसीय शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे तेज 14 एक दिवसीय शतक लगाने वाले 14 एक दिवसीय शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज जो बनाने वाले शतक बनाने वाले प्लेयर हैं उनका नाम आपको बताना है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, बाबर आजम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। आपको मैं इतना बताना चाहूंगा कि इसमें से शुरू के जो 3 प्लेयर हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, ये तीनों के तीनों प्लेयर ये अपने इंडिया के हैं और बाबर आजम जो है ये आपका पाकिस्तान का है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों के ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाबर आजम। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत अफसोस हुआ होगा क्योंकि ये पाकिस्तानी है, कोई बात नहीं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना आपके तीनों ये नहीं आएंगे। ठीक है, आपका जो ये आपका या तुम्हारा किसी का भी कह सकते हो। ठीक है, ये अपने देश का तो नहीं है, कोई बात नहीं। बाबर आजम ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पाकिस्तान का प्लेयर है और इस समय पाकिस्तान का कप्तान भी है। ठीक है, और बाबर आजम। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कब हाल ही में कब नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? बताइए दोस्तों, हाल ही में कब नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? 16 जुलाई, 20 जुलाई, 18 जुलाई, 15 जुलाई। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका 18 जुलाई यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइए दोस्तों, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम जो है बदलकर अब क्या रखा गया है? किंग लद्दाख न्यायालय या आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। आप सभी लोग अच्छे से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 167 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख उच्च न्यायालय। ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम जो है बदलकर अब क्या रखा गया है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस देश ने भारत को MH-60R हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? तो आपको बताना है हाल ही में किस देश ने भारत को MH-60R हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? तो वो है आपका अमेरिका या जापान या फ्रांस या रूस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है बिल्कुल राइट है, अमेरिका। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष किससे बनाया गया है? जो हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष है, विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष, वो आपके कौन इस समय हैं? आलोक तिवारी, रघुराम पात्र या आपका नीलेश सिंह या आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर आर्यन सिंह। तो आपको बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है, देखिए आप सभी का ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर आर्यन सिंह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि साउंड इमोजी लॉन्च करने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? बताइए, साउंड इमोजी लॉन्च करने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? यहाँ पर आपके ऑप्शंस है ट्विटर, अमेजन, याहू, फेसबुक।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, आप लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में ये घटित होता है। जी हाँ दोस्तों, जो साउंड इमोजी लॉन्च करने वाली विश्व की पहली कंपनी बन चुकी है उसका नाम है फेसबुक। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन योजना 2021 लॉन्च की? गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन योजना 2021 लॉन्च की? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी जो है महाराष्ट्र, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि मथ सॉरी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मथुरुकवचम वैक्सीनेशन अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया? बताइए, मथुरुकवचम वैक्सीनेशन अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया? पंजाब, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये 4 राज्य आपके दिए गए हैं। इसमें से कोई एक राज्य है जिसने ये चीज लॉन्च किया है, तो वो राज्य कौन सा है आपका? पंजाब है या केरल है या तमिलनाडु है या कर्नाटक? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है केरल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसानों को सही जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बताइए, किसानों को सही जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? किसान सारथी, नो किसान, या आपका राइट किसान, या किसान शैली? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, आप बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं किसान सारथी, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है किसान सारथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में TTX 2021 अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ? हाल ही में TTX 2021 अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ? श्रीलंका, भारत, मालदीव, सभी। तो आपको बताना है यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है। श्रीलंका, भारत, मालदीव, ये तीनों हैं या कोई इनमें से एक है? दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो है हाल ही में TTX 2021 अभ्यास आयोजित हुआ है, ये आपका सभी ये रिलेट करता है, तीनों मतलब श्रीलंका, भारत, मालदीव। चलिए पढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली पॉड टैक्सी जो है वो अभी तक चली नहीं है, वो कहाँ चलेगी? नोएडा से दिल्ली, या नोएडा से जेवर, या दिल्ली से कश्मीर गेट, या ऑप्शन नंबर डी आपका नोएडा एयरपोर्ट से और फिल्म सिटी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसने हाल ही में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया? सपना, तो आपको बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। प्रेम, तो निर्मला सीतारमण, या आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 176 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अर्जुन मुंडा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। हाल ही में किसे सीरिया के राष्ट्रपति बनाया गया है? बताइए, हाल ही में किसे सीरिया का जो है राष्ट्रपति बनाया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 177 नंबर प्रश्न में बी, बखर असद, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, सीरिया का बखर असद यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया प्रशांत व्यापार समूह 2021 की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जापान या भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एशिया प्रशांत व्यापार समूह 2021 की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए वाला न्यूजीलैंड। ठीक है, और न्यूजीलैंड के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जनसंख्या जो है 50 लाख के आसपास है। बहुत ही कम जनसंख्या वाला देश है और बहुत ही सुंदर देश है। ठीक है, साफ सफाई आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अडानी एयरपोर्ट के लिए सीईओ किसे बनाया गया है। अडानी एयरपोर्ट के लिए सीईओ किसे बनाया गया है, सौरभ सिंह या आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर के जैन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ये आपका लास्ट प्रश्न है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका नवजोत सिंह सिद्धू को जो है पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों इसी के साथ आज का ये जो क्लास है आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें हमारे आने वाले जो वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे और वो लोग अपने क्लास को अटेंड कर सकें, जिससे कि क्लास उन लोगों का मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। हेलो।